बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने बच्चों आगे आई हूँ, और इस प्रश्न को इन लोगों ने बोर्ड 2026 में इस प्रश्न को पूछ भी लिया हो, और कितना, और हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाए और गलत करके आ गई हो। आप ऐसी गलती मत करना हो। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं पूछ रहा हूं, कोई भी संख्या 0 अंक में कब समाप्त होती है, जब मुझे बताओ। एक समझना बात को, क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न ये पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n है वो हमेशा 0 पर समाप्त हो सकती है। अब मेरा आपको प्रश्न ये है, संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, मुझे ये बताओ। जैसे कि मान लो संख्या, अब लिखेंगे किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 एवं 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, समझ रहे हो आप यूं? क्योंकि जब उनके गुणनखंड 2 एवं 5 होंगे तभी तो गुणा 0 आएगा ना। देखो क्या पूछ रहा है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि संख्या 0 अंक पर कब समाप्त होगी, जब उस संख्या के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 और 5। अगर वो आते तो हो सकती है। अब हमने तो क्या किया, 6 के टुकड़े किए, कितने टुकड़े बुलाए, 2 और 3 आए ना। तो इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, लिखेंगे अतः, हाँ अब क्या लिखेंगे, देखो अतः किसी, लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आंसर है, नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती मालूम पड़ा ना, अब नहीं हो सकती। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणनखंड कौन कौन हुए, 2 और 3, और 2 और 5 होते तो हो जाती हो। क्लियर, लिख दो इसको यूं। मोस्ट प्रश्न है, बोर्ड में पूछा इस बार 2026 में, यहाँ पूछा है कि 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होगी, नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड कितने आते हैं, 2 और 3, और 0 पर समाप्त होने के लिए कितने आने से, 2 और 5। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न।